यदि राम जी वनवास नहीं जाएंगे, वन नहीं जाएंगे, तो इन राक्षसों का मरण कैसे होगा? अरे भाई, जो केवट सैकड़ों वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है कि कभी न कभी तो मेरी नाव पर राम जी आएंगे, उस केवट को कैसे दर्शन प्राप्त होगा? जो सबरी हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि कभी न कभी मेरी कुटिया में राम जी आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। जो सबरी प्रतीक्षा कर रही है उसे कैसे दर्शन होंगे? पहली बार आजकल आप देखिए, नेता विधायक सांसद जब चुनाव आता है तो आपके घर, गरीब के घर भोजन भी करने जाते हैं, गरीब से मिलने भी जाते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ जब राज सत्ता उतर करके स्वयं अपने भक्तों के बीच में जा रही है। महाराज, देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा ने आकर के कैकेयी जी से पूरी बात बताई और जो कैकेयी राम जी के राज्याभिषेक से सबसे ज्यादा उत्साहित थी, वह आज विपरीत हो गई। देखो, जीवन में हमेशा सावधान रहना। ये जो आपका कान फूके ना, कान फूकने वालों से हमेशा सावधान रहना। बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े मठ केवल इसी में समाप्त हो गए। बहुत सावधान रहना। जिस प्रकार एक क्षण का सत्संग हमारा जीवन सुधार सकता है, उसी प्रकार एक क्षण का कुसंग हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। बहुत सावधान रहना। बहुत सावधान रहना जीवन में। महाराज, कैकेयी ने विचार कर लिया कि अब चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगना है। कोप भवन गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को सूचना मिली कि कैकेयी कोप भवन गई है। देखो, पहले इसीलिए एक कोप भवन बना दिया जाता था कि जो नाराज हो जाकर वहां बैठ जाओ तो पता चल जाता था कि ये नाराज है तो इसको मना लिया जाएगा। आज तो महाराज लोग बाहर से मुस्कुराते रहेंगे और अंदर अंदर आपको गाली दे रहे होते हैं। हाँ? आज तो पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नाराज है, कौन खुश है। सब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से जो है समाप्त हुए जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज कैकेयी के पास गए। मां कैकेयी ने 2 वरदान दशरथ जी से मांगे हैं। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहूं प्रिय भावत जी का, देहूं एक बार भरतहि टीका, देहूं एक बार भरतहि टीका, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस शेष
उदासी 14 बरिस राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 बरिस राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे हैं। पहला, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। हे महाराज, यदि आप देना चाह रहे हैं तो पहला वरदान दीजिए कि भरत जी का युवराज पद पर अभिषेक हो। दशरथ जी आवाक, हे कैकेयी, तू तो सबसे ज्यादा प्रेम राम जी को करती थी। राम जी का तो स्वभाव भी ऐसा है कि बैरी हूं राम बड़ाई करही। राम जी का जो बैरी है वह भी राम जी की बड़ाई करता है। ऐसा अचानक से क्या हुआ जो तेरी बुद्धि विपरीत हुई? कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक बात है, चलो। मुझे पता है कि मेरा राम कोई आपत्ति नहीं करेगा। दे दिया तुम्हें पहला वरदान, दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। राम जी तपस्वी के वेश में 14 वर्ष वनवास करे, ये मेरी दूसरी इच्छा। और ज्यों इतना कहा, महाराज दशरथ जी आवाक होते हुए हृदय पर हाथ रख के धरा पर गिर पड़े। देवी विचार तो कर, तूने मांगा क्या है? वह राम जो एक एक अवधवासियों के हृदय में बसता है, वह राम जो मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी उनसे न दुखी हो ऐसा व्यवहार करता है, उन राम जी को कहती है कि बन जाए। देवी विचार कर कैकेयी ने कह दिया, महाराज मैंने तो वरदान मांगा, यदि आप दे सको तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं मान लूंगी कि आपने मुझे झूठा वचन दिया था। महाराज व्यथित होकर, श्रीहीन होकर धरा पर गिर पड़े। क्या करें? अब यहीं पर देखिए, राम जी को तो वनवास जाना था। यहां 2 बड़ी अद्भुत बात आई। देखो, सीता जी ने पहले ही कह दिया था सरस्वती जी से, सरस्वती जी याद रखना, कैकेयी जी के वरदान में मेरा नाम अवश्य आ जाना चाहिए। तो यहां पर कैकेयी की बुद्धि में प्रेरित कर दिया सरस्वती जी ने, इसलिए कह दिया तापस बेस विशेष उदासी। एक तो विशिष्टो शेषः यस्य, विशेष अर्थात विशिष्ट सेवक। राम जी के साथ एक विशिष्ट सेवक जा सकता है। विशिष्ट सेवक कौन है? मेरे भैया लखनलाल जी हैं, लखनलाल जी, लक्ष्मण जी हैं। और उदासी, उत्कृष्टा दासी, पति के प्रति जो सर्वभावेन समर्पित रहती है, ऐसी एक दासी अर्थात सीता जी राम जी के साथ जा सकती है। इधर सुमंत्र जी को सूचना मिली। सुमंत्र जी ने राम जी को सारी सूचना दी। राम जी आए। राम जी ने देखा कि पिताजी दुखी हैं, व्यथित हैं। देखो मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, जो आप इस कथा को सुन रही हैं, एक अद्भुत चरित्र आपके सामने आने जा रहा है। राम जी आए। राम जी ने पूछा कि पिताजी आप दुखी क्यों हैं? चक्रवर्ती जी ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। कैकेयी ने विस्तार के साथ पूरी बात बताई।
कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान भरत जी का राज्याभिषेक होगा, पट्टाभिषेक होगा, और दूसरा वरदान तुम्हें वनवास जाना होगा 14 वर्ष के लिए। राम जी दुखी हो गए, दुखी हो गए राम जी। आप कहेंगे दुखी तो हम भी हो जाते, कहां मिलना था, राज्य मिल गया, वनवास, कोई भी व्यक्ति होगा दुखी हो जाएगा। लेकिन राम जी राज्य के लिए दुखी नहीं हुए, राज्य के लिए दुखी नहीं हुए। राम जी ने चक्रवर्ती जी के चरणों को पकड़ते हुए कहा, पिताजी इतनी छोटी सी बात आपको मुझे कहना पड़ा, मैं लज्जित हूं। मैं योग्य पुत्र होता तो आपके इशारे को समझकर मैं वनवास चला गया होता। देखिए कहां आज के पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात मान ले, और कितने भाग्यवान हैं दशरथ जी महाराज जो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी ये पहली बात ना माने। हाँ? राम जी ने कह दिया